नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। होली की सुबह, वैसे तो होली के दिन हमारे अगर हम होली की पूजा के बारे में सोचते हैं तो होलिका दहन और होलिका दहन की पूजा आदि के बारे में ही हम लोग जो है केवल मात्र सोच पाते हैं। पर होली के सुबह भी, यानी कि जिस दिन हमारे रंग उत्सव मनाए जाते, होलिका दहन के दूसरे दिन जो रंग उत्सव मनाए जाते, उस दिन सुबह भी जो है पूजन आदि किया जाता है। तो उसमें उस पूजा में विशेष रूप से आप क्या कर सकते हैं, उसी को लेकर आज का हमारा ये वीडियो है दोस्तों। तो आप अपने घर के जो भी इष्ट है आपके, मान लीजिए माता रानी आपके इष्ट है, या फिर लक्ष्मी नारायण है, भगवान भोलेनाथ है, या फिर शिव पार्वती है, या फिर कोई भी और जानकी रघुनाथ हो सकते हैं, राधा कृष्ण जी हो सकते हैं, या अपने अपने हिसाब से जिनके भी जो इष्ट है घर के या फिर गृह देवता है, आप उनके ही पूजन कर सकते हैं। विशेष रूप से जैसे कि कई लोग नारायण पूजा आदि करना चाहते हैं होली के दिन, तो वो भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपनी, अगर नहीं कर रहे हैं, मतलब नारायण पूजा अगर कर रहे हैं तो ठीक है, पर अगर नहीं कर रहे हैं तो होली के सुबह जो है आप जो है भगवान की, यानी कि आपके घर में जो गृह देवता या इष्ट देव है, उनके आप दशोपचार से या सप्त उपचार से जो है आप पूजन कर सकते हैं। विशेष दिन है तो अगर दशोपचार से आप कर पाते हैं तो ही ज़्यादा अच्छा है, वरना आप पंच या सप्त उपचार से भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि अबीर अर्चन, आपको जो है जिस भी प्रकार की अबीर आपको पसंद है या फिर भगवान को आप चढ़ाना चाहते हैं, उस अबीर के साथ पुष्प आदि लेकर जो है भगवान को अर्चन करना है। यानी कि पुष्प की पंखुड़ी और अबीर जो है वो एक साथ लेकर जो है आपको भगवान के अर्चन करना है। आप 28 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, इस प्रकार से जो कि आपकी अर्चन आपको करने का मन हो, यानी कि जितने बार आप भगवान के अर्चन करना चाहते हैं तो अबीर अर्चन आप कर सकते हैं। इस समय आप अपनी जिनके भी पूजन कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप नारायण जी के पूजन कर रहे हैं तो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हो, नमो नारायणाय बोल सकते हैं, जय श्री लक्ष्मी नारायण बोल सकते हैं, इस प्रकार से जो है, या फिर श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः बोल सकते हैं, श्री श्री भगवती दुर्गा देवी नमः बोल सकते हैं। शंकर पार्वती के जो भी मंत्र है, जो भी सहज सरल मंत्र से आप पूजा करते हैं, उस मंत्र का प्रयोग करके ही जो है आप ये अर्चन कर सकते हैं। अबीर और गुलाल जो है वो आप अर्चन कर सकते हैं। कई लोग कुमकुम आदि भी अर्चन करते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। मूल रूप से होली के दिन है, क्योंकि रंग उत्सव है, उस दिन सुबह की हम ये पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पर अबीर अर्चन जो है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब एक सुंदर सी पूजा होती है ये, कि हम जो है जिस दिन हम रंग उत्सव मना रहे हैं, हम रंग खेलने आदि जा रहे हैं, उसके पहले जो है भगवान के हम अर्चन कर रहे हैं उन रंगों से जो है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सी पूजा होती है, बहुत ही सुंदर सी अर्चन होती है। तो अगर आप ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सप्त उपचार या फिर सप्त उपचार या दशोपचार पूजा आप करें। षोडश उपचार अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है, पर मैं दशोपचार ही बोल रहा हूँ क्योंकि सभी लोग जो है वो कर पाए, क्योंकि षोडशोपचार आदि की व्यवस्था आदि करने में थोड़ा सा समय लग जाता है और सभी लोग कर ही नहीं पाते। तो जो लोग नहीं कर पा रहे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग दशोपचार से संपूर्ण पूजन करिए और उसके बाद अबीर के साथ जो है आप अबीर और गुलाल के साथ जो है भगवान के आप अबीर अर्चन या फिर रंग अर्चन जो है वो आप करिए। और उसके बाद आरती आप अवश्य रूप से करिए। आरती जैसे कि आप धूप से, दीप से, पुष्प से, और जो है मोर के पंखे से, चामर से, या फिर ताल वृंत की पंखे से, होली के दिन से जो है ना, जो लोग कई परिवार तो वैसे या फिर कई मंदिर आदि में जैसे कि व्यजन आरती जो होती है वो सरस्वती पूजा के दिन से ही शुरू हो जाता है। पर जो होली का दिन होता है, होली के दिन से ये जो है संपूर्ण रूप से ये व्यजन आरती जो है वो चालू हो जाता है। जो लोग चालू नहीं करते हैं बसंत पंचमी के दिन जो है, वो लोग इस दिन से जो है वो चालू कर ही देते, मतलब व्यजन आरती शुरू हो जाती है इस दिन से। तो आप धूप से जो है पंचदीपक या सप्त दीपक से, उसके साथ पुष्प और चांबर आदि के साथ आप पूजन कर सकते हैं। पंच निराजन पद्धति से भी करना चाहते तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। केवल धूप अर्चन और धूप आराधना ही जो है, धूप अर्चन तो अलग हो जाता है। अर्चन के विषय में क्योंकि बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अर्चन ना बहुत दिमाग में घूमता है। तो
आप जो है धूप आराधना यानी कि जैसे कि दक्षिण द्रविड़ पद्धति से जो है जो धूप आराधना आरात्रकम होता है वो भी कर सकते हैं, दीप आराधना आरात्रकम जो है वो भी कर सकते हैं। पर साधारण तौर पर आप धूप दीप से जो है आरती करिए, या फिर जो है आप धूप से, पंचदीपक से, पुष्प से, और उसके साथ साथ जो है चांबर या पंखे से पूजन करते हुए प्रणिपात यानी कि प्रणाम जो है वो आप करिए। ये जो है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और मतलब इस प्रकार से अगर आप आरती अर्चन आदि करते हैं तो आपके होली के सुबह देखिएगा आप बहुत ही ना एक जब हम आरती करने के बाद कोई भी कार्य करते हैं या फिर जो है इस प्रकार से अर्चन आदि के बाद हम होली खेलते एक दूसरे के, ये मिलन का उत्सव है, होली जो है वो मिलन का उत्सव है। तो एक प्रकार से उस भावना को लेकर हमारे मन में आध्यात्मिक वो भावना एक प्रकार से होती है, और जिन्हें भी हम वो रंग लगा रहे हैं तो भगवान के रंग में ही जो है एक दूसरे को रंग आ जाता है। कहते हैं ना कि प्रेम के रंग, तो प्रेम का रंग अगर आध्यात्मिकता यानी कि भगवान के रंग से जुड़ जाए तो उससे बढ़कर तो और कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो इसलिए आप जो है होली खेलने से पहले, रंग लगाने से पहले एक दूसरे को आप अपने इष्ट देव को या फिर गृह देवता की जो है आप दशोपचार से पूजा करते हुए अबीर अर्चन करिए और उसके बाद आरती अवश्य करिए। अगर आप लोग उपचार आदि के साथ पूजन आदि नहीं कर पा रहे तो फिर भी आप जो है भगवान को अबीर अर्चन या फिर अबीर जो है वो आप अर्पण करिए उनके चरण में, और उनके सामने जो है आप इस प्रकार से अबीर की थाली आदि जो है वो अर्पण करें, यानी कि उनके सामने रखे पुष्प अबीर की थाली आदि, और संपूर्ण जो है विधिवत तौर पर जो है आप आरती करिए। और उसके बाद ही जो है मतलब कम से कम अगर आप उपचार आदि के पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना आप अवश्य करिए कि अबीर जो है भगवान को चढ़ाते हुए जो है आप अबीर पुष्प आदि के थाली उनके सामने रखिए और उसके बाद जो है आरती अवश्य करिए। इसके बाद ही जो है आप होली के उत्सव आदि के तौर पर जो है एक दूसरे को रंग आदि लगाए। और अगर आप उपचार आदि के पूजन के साथ अबीर अर्चन आदि करते हैं और उसके बाद आरती करते हुए फिर जो है आप उत्सव मनाते हैं तो देखिएगा ये जब भी होता है ना, मतलब कई बार जो है मैं भी थोड़ा संक्षिप्त में ही करता हूँ, पर जब भी ये आप करेंगे तो ऐसा लगता है एक ऐसा हो सकता है कि मेरे जैसे फील ही सभी के होंगे या फिर एक ही अनुभूति सभी के होंगे, ऐसा नहीं है। तो एक ऐसा लगता है कि ब्रज के परिमंडल में या फिर बनारस में जैसे कि शंकर पार्वती की होली या फिर ब्रज में जो है ठाकुर जी की होली जिस प्रकार से होती है, तो एक ना उस प्रकार का एक भावना होती है कि ये होली जो है हमने भगवान के अर्चन आदि किए तो ये होली भी उसी प्रकार का है, यानी कि ब्रज के समान ही या फिर काशी में जैसे होली मनाई जाती है उस प्रकार का, मतलब एक सोच जो है हमारी एक भावना जो है ना उसमें आध्यात्मिकता का प्रवेश होता है जब हम कोई भी कार्य जो है भगवान से शुरू करते हैं। तो आप जो है अपने इष्ट देव या गृह देवता के जो है दशोपचार से पूजा करते हुए अबीर आदि अर्चन और आरती आप अवश्य करिए। और संध्या के समय भी आरती संपूर्ण विधिवत तौर पर करिए। सुबह आप तो इस प्रकार से पूजन आदि आरती आदि करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते केवल सुबह की जिनके पूजन होते सुबह बस पूजन कर लेते, शाम को बस धूप दीप जला देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो है वैसे तो नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, पर विशेष दिनों में खासकर जो है आप सुबह में आरती कर रहे हैं तो संध्या में भी विधिवत तौर पर जो है आपको आरती अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप सभी लोग जो है होली मनाइए और भगवान के पूजन अर्चन आरती आदि करिए। देखिएगा आपका होली जो है ना वो बहुत ही सुंदर होगा दोस्तों। और मेरे तरफ से धूप धुनुची आरती चैनल की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और एक बार फिर आप सभी को जो है होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।